इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोले पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज की, बोले पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार में भांति भांति के जीव हैं, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं और उन विचारधाराओं में भी समय समय पे नई नई विचारधाराएं बनती हैं। कई लोग अपने जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छे बनने के लिए एक ही मार्ग है धर्म का, और उस धर्म के मार्ग में बहुत सारे रास्ते दिए हैं। उपकार, परोपकार, सेवा, मैत्री भाव, क्षमा भाव, करुणा भाव, समता भाव, ममता भाव, प्रेम, वात्सल्य, ये सारे भाव धर्म के ही हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जब अच्छा करना चाहता है तो वो अच्छे से अच्छी क्रिया भी करना चाहता है, और जब वो परोपकार की क्रिया से शुरू करता है, जब भी कोई अच्छा बनना चाहेगा तो पहले परोपकार करेगा। बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को खिलाना, बच्चों को भोजन देना, अनाथ, दीन, हीन या पशु पक्षी, इनके ऊपर उपकार करके वे अपने जीवन को धन्य मानता है। और उसके बाद किसी महात्मा, योगी, संत, इनका सानिध्य जब प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति धर्म से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, शास्त्रों का पाठन करता है और अपने जीवन में अच्छे से अच्छा धर्म करने की कोशिश करता है। दिन प्रतिदिन वो यही विचार रखता है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, जो हो मेरे में बढ़िया से बढ़िया हो। और जब वह धर्म करने लगता है तो उसके मन में एक बात आती है कि मेरी श्रद्धा कभी भी अपवित्र ना हो। मैं जैसी भावना भा रहा हूँ, अच्छी अच्छी भावना भाऊँ, अच्छा अच्छा धर्म करूँ। उसके अंदर डर भी रहता है कि मेरी श्रद्धा पवित्र है या नहीं है। उसके मन में रहता है कि मेरी श्रद्धा कहीं अपवित्र तो नहीं हो रही है। कौन से कारण हैं जिस कारण से मेरी श्रद्धा अपवित्र हो जाती है। श्रद्धा कहो, सम्यक दर्शन कहो, श्रद्धान कहो, शुद्ध भावना कहो या श्रद्धा को, सब एक ही पर्यायवाची नाम है। मन में सवाल खड़ा होता है कि हमारा श्रद्धान अपवित्र होता कैसे है, और अगर अपवित्र हुआ है तो हमारा श्रद्धान पवित्र कैसे होगा, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो महानुभाव, धर्मात्मा विचलित हो जाता है जब उसकी तो भावनाएं शुद्ध नहीं होती। उसी को कहा है आर्त ध्यान, संक्लिष्टता बनना। वह बस एक ही बात चाहता है कि मैं जैसा आज धर्म कर रहा हूँ कल भी मेरा ऐसा हो, दिन प्रतिदिन अंत समय तक मेरा धर्म ऐसा ही चलता रहे, मेरी भावनाएं गलती से भी अपवित्र ना हो, अशुद्ध ना हो। उन भावनाओं को शुद्ध करने के लिए मुझे क्या करना है और मैं अपनी भावनाओं को अपवित्र होने से कैसे बचाऊं। तो आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में 23वें नंबर के सूत्र में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया और उन्होंने लिखा, शंका कांक्षा विचिकित्सा ने दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टि रतिचारहा। ये आचार्य उमा स्वामी जी ने बता दिया कि शंका करना, कांक्षा करना, विगित चिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्व, इनके माध्यम से हमारा श्रद्धान अपवित्र होता है।
देखें ये चीज़ें हैं क्या। ये 5 चीज़ें बताई हैं, इनसे हमें बचना होगा। जब ये 5 चीज़ें हम इनसे बचने लगेंगे तो हमारा श्रद्धान पवित्र होने लगेगा, और अगर हम इनसे नहीं बचते हैं तो हमारा श्रद्धान अपवित्र हो जाएगा। क्या है? शंका। जिनोपदेश तत्वों में शंका करना, ये एक हमारे श्रद्धान में, सम्यक दर्शन में कहो तो अतिचार लग गया, श्रद्धान कहो तो हमारा अपवित्र हो गया। शंका करना, जो जिनवाणी में लिखा है वो सत्य है, धर्मात्मा कह रहा है वो 100% सत्य है, लेकिन जिसके मन में शंका है वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। कुछ लोगों के मन में रहता है, जैसे रात्रि भोजन करना कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि मांस बराबर है। कोई कई कई प्रकार की शंका कर लेते, कुछ भी कर सकते हैं। सन 2012 से पहले 2010 और 12 के बीच में एक अफवाह फैला दी थी कई लोगों ने कि ये संसार, ये विश्व परले आने वाली है, सब परले में बह जाएगा, मकान ढह जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। अफरा तफरी फैल गई, सब लोग घबरा गए। कई लोगों ने अपना मकान बेच दिया। जिन लोगों की जो इच्छाएं थी वो पूरी करने लगी, चलो विदेश में जाके मरेंगे। कई लोगों का मन था हम किसी बढ़िया से होटल में जाके मरेंगे। कई लोगों का मन था कि हम समुद्र के बीच पानी में मरेंगे, तो उन्होंने वैसी व्यवस्था बना ली। और उसका परिणाम क्या निकला? कई महात्माओं के पास गए तो उन महात्माओं ने ये घोषणा कर दी, हाँ परले तो आएगी, प्रचंड होगा, परले आनी है। और उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि सन 2012 में चाइना की एक मूवी आई थी, उसने सन 2012 में परले फैलाने के नाम से 84,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर लिया। ये हमारी जब शंका, जो डाउट है, उन डाउट के माध्यम से हम कितना नुकसान प्राप्त कर लेते हैं, ये आचार्य भगवंत लिख रहे हैं। जब हमारा जो आचार्य भगवंतों ने जो लिखा है, हमारे अरिहंत परमेष्ठी के माध्यम से जो दिव्यदनी खिरी है, उस दिव्यदनी का उच्चारण गंधर्व परमेष्ठी करते हैं और ऋषि और मुनियों के माध्यम से उस वाणी को शास्त्रों में उकेरा जाता है। ये जिनवाणी जो है, लोग कहते हैं कि जैन धर्म की कोई भी बात काट नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म धर्म है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान के माध्यम से, वो दिव्य ज्ञान जिसको सनातन धर्म, वैष्णव धर्म दिव्य ज्ञान कहते हैं, जो दिव्य ज्ञान धारण कर ले वह लोग उसको दिव्य पुरुष कहते हैं। जैन धर्म में उसको केवल ज्ञान कहा है, और जिसको केवल ज्ञान होता है उसको केवली कहा है। उनके ज्ञान में जो झलका है वो सब कुछ अकाट्य है, उसको कोई नहीं काट सकता, उसको कोई मिथ्या नहीं ठहरा सकता। लेकिन कुछ लोग जब ये भी शंका करने लगते हैं कि भैया बात झूठ है, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है 21,000 वर्ष का काल होगा, कैसे परले आ जाएगी? अभी तो 2,500 वर्ष बचे हुए हैं। अब इतने वर्ष, अभी तो बीते ही इतने वर्ष हैं, 21,000 में से 2,500 ही बचे गए हैं, अभी तो बहुत लंबा समय बचा है। लेकिन मन में एक शंका रहती है, कुछ हो गया तो, परले आ गई, बुरा काल आ गया, सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो लोग शंका कर रहे हैं, ऐसे विचार कर रहे हैं, उसी को दिया है शंका। इसके माध्यम से हमारा श्रद्धान कमज़ोर हो जाता है, हमारी श्रद्धा अपवित्र हो जाती है। इसलिए कभी भी जिनेंद्र भगवान की कई भी बातों पर हमें शंका नहीं करनी। दूसरा दिया है, हमारी श्रद्धा को अपवित्र बनाने का काम करता है कांक्षा, सांसारिक भोगों की इच्छा करना। मतलब धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म के माध्यम से हम सांसारिक भोगों की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। इसको निदान भी कहा है, और इसको सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8 दोष जो दिए उसमें कांक्षा का है। माने धर्म तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ मांगना भी है। छत्र चढ़ा दो तो बच्चा हो जाएगा, शिखर लगा दो मंदिर पे तो पोता हो जाएगा। ये डिमांड रखना, छत्र से बेटा, शिखर से पोता, साधु को हार करा दें तो वास्तु देख लें, कुंडली बता दें,
ज्योतिष देख लें। ये तो आपने जो धर्म किया है इसके बदले में तो आपने व्यापार कर दिया है। और साधु जीवन में अगर कर रहे हो तो उन्होंने इसको निदान में दे दिया कि मुझे ऐसे भोगों की प्राप्ति हो। अपने पुण्य को बेच करके आपने सामग्री ले ली। अगर चाहते तो ये भी हो सकता था कि हम धर्म करते और धर्म के प्रभाव से हमारी सारी व्यवस्था अपने आप बन जाती। हम ये छल कपट में आता है, ये कांचा में भी आएगा कि आप जो धर्म कर रहे हो उसके बदले में मांग रहे हो। धर्म करो, मांगो कुछ मत, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मांग लोगे जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। उसमें बढ़िया से बढ़िया, उसी सामग्री में बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा। माने पत्नी मिलनी है, स्त्री मिलनी थी, स्त्री बढ़िया से बढ़िया उत्तम स्त्री मिल जाएगी, पटरानी बन जाएगी। वही सामग्री आपको उस पुण्य से, बस उसी सामग्री में सारा पुण्य आपका खर्च हो गया। उदाहरण से समझें, जब सेठ धनंजय के पुत्र को नागराज ने ढस लिया तो पत्नी उनको लेके गई पुत्र को पति के पास और कहने लगी बच्चा मर गया है लेकिन आपको अभी भी भगवान नहीं सुधरे। तुम्हारे भगवान में अगर शक्ति है तो मेरे बच्चे को ठीक करके दिखाओ, नहीं तो आज से धर्म छोड़ो। और सेठ धनंजय क्या कह रहे हैं कि भगवान आपकी पूजा से तो तीनों लोकों के अग्रभाग पर जो सिद्ध शिला है उसका वैभव मिलता है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। ये तो जहर है, बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। ये तो सांप का विष है, मात्र गंधोदक लेकर के छिड़का और वह विष उतर गया। ये था धर्म का प्रभाव। हम जब अपने जीवन में कुछ करते हैं और कुछ करने के बाद उसके बदले में कुछ मांग लेते हैं तो वो क्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहा करते हैं कि गुप्त रीति से किया गया धर्म वो हमारे अंत समय तक काम आता है। और गुप्त रीति से किया गया धर्म, जो आपने गुप्त दान किया है, तन मन धन या मन वचन काया, उसका जो आपने इस्तेमाल नहीं किया है आपने उसका गुप्त दान कर दिया है, आपने सेवा कर दी है। अब वो आपको गुप्त रीति से ही प्रकट होगा। ऐसे समय में प्रकट हुआ कि आपको जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी। आप लोग पढ़ते हैं ना, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखें गाफिल न हो निपावे। अब ये क्या चीज़ है? धर्मात्मा का निकट होना, इसके लिए ये बड़ी दुर्लभ बात है। इसको बोधि दुर्लभ भावना में दिया है। मुनि महाराज, दुर्लभ सुसंगति, मुनि महाराज की संगति धर्मात्मा, जिसकी आत्मा में रग रग में धर्म बसा है उसको धर्मात्मा का है। किन्ने 10 उपवास कर लिए हैं 365 दिन में से 10 दिन लगातार, उसको धर्मात्मा के दिया। जब पूजा कर रहा है चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के, उसको धर्मात्मा मान लिया। उनको धर्मात्मा नहीं माना है, धर्मात्मा उनको माना है जिनके रग रग में हर क्षण हर समय धर्म बसा है। ऐसे वे धर्मात्मा मुनि महाराज गए थे आप लोग यात्रा करने, और यात्रा के समय में किन्हीं मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया। सानिध्य मिलने के बाद पता नहीं क्या हुआ, चक्कर से आए, मुनि महाराज के पास ले गए, संबोधन किया, उसी समय प्राण त्याग दिया। लोग कह रहे हैं ओ धन्य है धन्य है, मुनि महाराज के सानिध्य में मरण हो गया। जीवन भर साधु की सेवा करते रहे, उसके बदले में क्या मिला? उत्तम सेवा करने वाला पात्र मिल गया। अगर वो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के दिखा दिखा के करते तो वो क्रिया वहीं समाप्त हो जाती। इसीलिए आचार्य भगवान दे रहे हैं, हमारी श्रद्धा को अपवित्र करने का दूसरा काम जो करता है वो है कांक्षा, सांसारिक भोगों की आकांक्षा करना, मांगना, कांक्षा करना, मांगना। हम छत्र चढ़ा दें तो हमें बेटा मिल जाएगा, शिखर चढ़ा दें तो पोता मिल जाएगा, ध्वजा लगा दें यश फैल जाएगा, विधान करा लें प्रभावना हो जाएगी हमारी, धर्म की नहीं हमारी, हमारा नाम हो जाएगा। बोली ले लें तो लोग हमें पूछेंगे, सम्मान देंगे, माला तिलक पटका पहनाएंगे। ये क्या हुआ? ये तो व्यापार हो गया। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अपने जीवन में श्रद्धान को
अपवित्र करने के लिए ये काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर पवित्र करना है तो आपको इनसे बचना होगा, शंका से, कांक्षा से। दूसरा, विचिकित्सा, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर गिलानी करना। मलिन शरीर किनका? विहार कर रहे हैं, धूल मट्टी लग गई है, या फिर कोई वृद्ध साधु हैं। अब वृद्ध साधु हैं, अपन को तो युवा साधु से मतलब है। कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में बस ये है कि युवा साधु हैं तो सेवा करेंगे, वृद्ध साधु है तो कोई मतलब नहीं। अगर अस्वस्थ साधु हैं तो कोई मतलब नहीं है, स्वस्थ साधु की सब सेवा कर रहे हैं। भीड़ वाले साधु साधु हैं, छीड़ वाले के पास कोई जा ही नहीं रहा है। ये क्या है? ये गलत है। आचार्य भगवान दे रहे हैं कि सबके प्रति आपको उनको उनकी योग्यता के अनुसार वैसा ही सम्मान देना होगा। वृद्ध हैं, उनकी सेवा पहले करनी होगी। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जरूरी नहीं है प्रवचन देने वाला साधु बहुत अच्छा हो। कभी ऐसा भी होता है जो एकांत में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके मुंह से इतना ही निकला कि कल्याण हो, बस हो गया कल्याण, खुश रहो, अब जो भी संकट था सब टल गया। इसीलिए गुरुदेव कहा करते हैं कि बुजुर्ग जो वृद्ध साधु हैं उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, एक वृद्ध जरूर होना चाहिए संघ में। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, जिस सभा में विद्वान नहीं वो सभा नहीं, और जिस घर के अंदर बुजुर्ग नहीं वो घर नहीं है, शमशान है। क्योंकि राह और दिशा तो वही दिखाएंगे। इसीलिए सेवा करने के लिए भी बुजुर्गों की दी है, लेकिन हमारे तो मन में यही है कि भैया युवा साधु हैं तो उन्हीं का पैर दबाएंगे, जबकि वो कह रहे हैं जरूरत नहीं है, चले जाओ। नहीं नहीं, हम तो तुम्हें ही पकड़ेंगे, तुम्हारे पैर दबाएंगे, तुम्हारे गला दबाएंगे। साधु, उन साधु की सेवा करनी है जिन साधुओं को जरूरत है, और उनमें गिलानी भी नहीं करनी है। शरीर पे झुर्रियाँ, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, खाल लटक गई है, अब अपना मन नहीं करता। साधु तो वृद्ध हैं, बीमार साधु हों तो उनकी शुश्रूषा सेवा करना ये। लेकिन हम उनसे गिलानी कर रहे हैं या उनके दोषों को दूर कर रहे हैं, उनके रोग को दूर कर रहे हैं। आचार्य भगवान दे रहे हैं, अगर आप उनसे गिलानी करते हो तो आपके श्रद्धान में पवित्रता आती है। जैसे एक नर्स, जिसको आप सिस्टर कहते हो, वह नर्स मरीज कोई भी हो सबका एक सा ही इलाज करती है। और उसका फल क्या है? लोग कहते हैं डॉक्टर ने ठीक किया, ठीक डॉक्टर नहीं करता है। डॉक्टर तो सुई लगा देगा, ज़्यादा हो तो दवाई लिख देगा, लेकिन ठीक करने का काम वो सिस्टर करती है, वो कंपाउंडर करता है। पट्टी जिनने लगाई है, मल्लम पट्टी जिनने लगाई, और उसका रिजल्ट देखो। जब संतान पैदा होती है तो किसी को कुछ दे या ना दे, सबसे पहले कुछ ना कुछ उस नर्स को जरूर देगी कि इसके वजह से हमारा ये हुआ। कमरा छोड़ने के बाद आप लोग हॉस्पिटल से जब बाहर आते हो तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ दे के आते हो कि इनने हमारी देखो इतनी सेवा करी, उसका फल भैया इसे कुछ देना चाहिए। ये है सेवा का फल, ये है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और सेवा कैसे करनी है? सेवा करनी है कोई भेदभाव से रहित होकर के, गिलानी से रहित होकर। अगर गिलानी के साथ करते हो तो आचार्य भगवान ने दिया कि आपकी श्रद्धा में थोड़ी मलिनता आएगी और सम्यक दर्शन में अतिचार लगता है। इसलिए हमें गिलानी भी नहीं करनी। चौथा दिया है अन्य दृष्टि प्रशंसा, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चरित्र आदि को मन से प्रशंसा करना। कोई मिथ्या दृष्टि है तो उनके ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं मन ही मन, ओहो वो तो ज्ञान ज़्यादा है। सुन रहे हैं, बैठे तो प्रवचन में है, साधु के सत्संग में, लेकिन उनके सुनने के बाद प्रशंसा, भैया उनके बहुत अच्छे, मन ही मन करे जा रहे, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उनके बोलने का तरीका देखो, उनका ज्ञान कितना अच्छा है, अंदर ही अंदर चले जा रहा है कि भैया। कई लोग तो ऐसे कंपेयर करते हैं, ये अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, बैठने का तरीका इनका अच्छा है उनका अच्छा है, ये अच्छा बोलते हैं या वो अच्छा बोलते हैं, ये सुंदर है या वो सुंदर है, ये अच्छे हैं लंबाई में, कटकाठी में, या वो अच्छे हैं, उनमें ही कंपेयर कर रहे हैं। ये आचार्य भगवान लिख रहे हैं, इसी को अन्य दृष्टि प्रशंसा
मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चरित्र आदि की मन से प्रशंसा करना, मन में अपने धर्म की निंदा और दूसरे धर्म की प्रशंसा, मन से अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, वो भैया वो बढ़िया है, और उसमें वचन से ला दिया, इसको अलग नाम रख दिया है। अगर मन से कर रहे हो तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, और वचन से कर रहे हो तो अन्य दृष्टि संस्तव। यात्रा करने गए और यात्रा करने के बाद आपने दर्शन करके घर लौट के आ गए हैं, तो कैसे बातें क्या हैं, भैया हम तो उनकी धर्मशाला में गए थे, इतनी बढ़िया धर्मशाला हमें तो दिखी नहीं, इनकी धर्मशाला तो इतनी बढ़िया है, और अपने यहाँ तो देख लो बिल्कुल ही बेकार है, ना 3 में ना 13 में, दिया वहाँ भी नहीं, दिया यहाँ भी नहीं है, गप्पा उससे मरवा लो। गंदगी और फैला दी है, 4 लोगों को और बिगाड़ दिया कि हमारी धर्मशाला बेकार है। उनका मंदिर इतना अच्छा है, उनका तो मंदिर ही इतना अच्छा है, क्यों भैया अपने मंदिर में क्या कांटे लग रहे हैं? लेकिन उनके तो मन में बस पहले से ही भरा था और अब वचनों में और आ गया है, अब हमें तो उनकी प्रशंसा करनी है, जबकि दान उधर भी नहीं दिया। अब ज़्यादा ही बुरी लग रही है तो कर दो भैया सफाई, लेकिन ना तो काम करना है, ना झाड़ू उठानी, ना पोछा लगाना, ना 1 रुपया दान देना, ना 3 में ना 13 में, बातें करनी है करोड़ों की, काम नहीं करना कौड़ियों का भी। ये आचार्य भगवान लिख रहे हैं, इसी का नाम अन्य दृष्टि प्रशंसा। मन में आया था और अब तो वचन में भी आ गया है, तो अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य धर्मों की प्रशंसा करना वचन से कि वो ऐसे हैं, उन लोगों की धर्मों की सारी चीज़ें अच्छी हैं। मंदिर देखो कितना बढ़िया है, धर्मशाला देखो, भोजनशाला तो ऐसी है मांगते के साथ ही मिल जाए फोकट में, और प्रसाद की देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था है, जबकि ऐसा नहीं है अपने यहाँ कमी हो, प्रसाद मिले तो ये नई परंपरा चला दी, प्रसाद बांट रहे हैं, उधर मिले तो देखो कितनी बढ़िया बात है। कुल दोनों तरफ से, ना इधर गिरे ना उधर गिरे, अट भी अपनी पट भी अपनी, दोनों तरफ से अपने ही रखना है। दे दिया तो देखो धर्म का पैसा कैसे खराब कर रहे हैं, ना दे तो देखो धर्म कितना बेकार है, कुछ देते ही नहीं है। हर तरफ से उसको तो वचन से ऐसे ही शब्द बोलने हैं, अगर ये कोई करता है तो उसको मिथ्या दृष्टि में डाल दिया। और इसको आचार्य उमा स्वामी जी ने, ये हमारी श्रद्धा को अपवित्र करने का काम बनता है। इसलिए कई लोगों के मन में आता है कि हम यात्रा करने जा रहे हैं तो दूसरे मंदिर में जाएं या नहीं जाएं, क्यों भैया अपने मंदिर भी तो बहुत सारे हैं। सोनागिर जाओ कितने मंदिर हैं, पपोरा जी जाओ कितने मंदिर हैं, एक मंदिर थोड़ी ना, एक क्षेत्र में ही कई कई मंदिर हैं। कई जगह तो 108 मंदिर हैं, कई जगह तो ऐसा है कि 24 विराजमान है, नीचे भूत भविष्य की 3 24 वर्तमान की भी 24 विराजमान है, महादर्शन कर लो। कई जगह तो समोसन बना है, वहाँ पर नंदीश्वर भी बना है, कहीं सहस्कूट बनाए तो 1008 जिन बिंब है, एक एक मूर्ति के भी अगर जिन बिंब के दर्शन करते हो तो पूरा दिन ही खर्च हो जाएगा, 5-5 मिनट भी दो ना आप। लेकिन हमारे अंदर तो ये गंदगी ऐसी बैठ गई है कि हमें तो उनके गुणगान गाने, देखो वहाँ तो भीड़ बहुत आती है, तो भैया तुम आओ तो सही, जब तुम यहाँ नहीं आओगे तो भीड़ कैसे आए? आना है नहीं, करना है नहीं, सुबह उठे वहीं पर ही बिस्तर बैठ के नमोकार पढ़ लिया है, बिस्तर पे बैठ के चाय पी ली है, बिस्तर पे बैठ के ही शांति धारा देख ली है, बिस्तर पे बैठ के ही प्रवचन सुन लिया है, बिस्तर पे बैठ कर के ही नाश्ता कर लिया है, बिस्तर पे बैठ कर के ही भोजन कर लिया है। ठीक है, बैठे रहो बिस्तर पे, डॉक्टर ने भी कह दिया अब बेड रेस्ट करो, बिस्तर पे पड़े रहो, बिस्तर पे पड़े पड़े मर जाना, बिस्तर पे पड़े पड़े तुम्हें यमदूत आए और ले जाना है, बिस्तर ही तुम्हारे साथ। और वो उन्होंने भी जो बिस्तर पे पड़े पड़े जिंदगी गुजर गई है, तो घर वालों ने भी कहा सुनो ये बिस्तर भी इन्हीं के साथ बांध करके जला दो, ओम भट स्वाहा, बिस्तर स्वाहा, बिस्तर के साथ स्वाहा। ये बिस्तर वाला धर्म है। हम करना नहीं चाहते कुछ, ना 3 में ना 13 में ना 1 में ना 2 में, बातें तो करेंगे करोड़ों की, काम नहीं करना है कौड़ियों का। धर्म के मायने हैं कि हम ईमानदारी से एक व्यक्ति पर, एक चीज़ पर पूरा जब फोकस डालेंगे तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। हम जो श्रद्धा है हमारी, उसको अपवित्र करने के काम जब करते हैं तो हमारी श्रद्धा इतनी अपवित्र हो जाती है, जितने जितने आप धर्म से विपरीत काम करोगे उतना उतना धर्म आपसे छूटता चला जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसके परिणाम क्या हैं? उसके परिणाम ये हैं कि एक समय ऐसा आता है कि आप नास्तिक बन जाते हो, धर्म छूट जाता है, मंदिर जाना बंद, दान देना बंद,
स्वाध्याय करना बंद, धर्मात्माओं के साथ बैठना बंद। काम क्या है? दुकान बैठना, मकान पे बैठना, घर के अंदर ही अपनी चार दीवारी में जीवन गुजार दिया। और उसका अंत परिणाम क्या है? धर्मात्मा है तो साधु संप्रदाय में जाकर के अपना जीवन समाप्त करते हैं, अधर्मात्मा है तो हॉस्पिटलों में सड़ सड़ के मर जाते हैं। ये उसका रिजल्ट है। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को स्वच्छ करना होगा। एक सेठ जी थे और वह सेठ जी जा रहे थे और उसी जगह पे एक भिखारी था, गरीब था, कर्मों का मारा था। और आज वह भिखारी बीमार है और एक पट्टे पर, पत्थर के स्थान पर बेहोश होकर गिरा पड़ा है। और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 15-16 साल की है, बालक ही, युवा है, किशोर के लो। सेठ जी को दया आ गई है। सेठ जी ने उसको होश में लाया, पूछा क्या बात है? उसने कहा मैं भूखा हूँ, माता पिता कहाँ हैं? कोई नहीं है, कुटुंब परिवार रिश्ते नातेदार कोई नहीं है। ठीक है, महात्मा जी को दया आ गई और उसे घर उठा के ले आए। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, होश में आता और फिर बेहोश हो जाता। और ये हुआ कि महात्मा जी ने उसको अच्छे से भोजन करा करू के और उसको होश में ला कर के बढ़िया तरीके से उसको अपने पास ही रख लिया है। और वह व्यक्ति जब होश में आता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, तो उसके मन में आता है कि अब सेठ जी ने मेरे लिए उपकार किया है तो मुझे सेठ जी के लिए कुछ करना चाहिए। तो वह सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी मुझे कोई काम दे दो, ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊँगा। सेठ जी समझ गए कि ये लड़का खुददार है और सेठ जी ने उसको सफाई का काम दे दिया है, झाड़ू मारने का। ठीक है, रोज़ दिन ब दिन सफाई करता है बढ़िया से सेठ जी की दुकान की और सेठ जी की पूरी सेवा करता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कागज़ उसे मिला, उस पर कोई रकम लिखी थी। उनने जोड़ तोड़ करके सेठ जी को दे दिया और कहा, सेठ जी आपका इतना नुकसान हो जाता या आप कागज़ अगर खो जाता। सेठ जी को लगा कि लड़का ईमानदार है और पढ़ा लिखा है, उन्होंने उसको मुनीम बना दिया। अब जो नीचे के नौकर थे वो उससे जलने लगे। यही तो होता है हमारे साथ भी। अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाए तो हम केकड़े की तरह उसकी टांग खींचने का काम ही करना है बस। हमसे आगे ये क्यों बढ़ गया? भड़काओ, जलाओ, किसी को कैसे भी करके इसको नीचे गिराओ। और सब नौकरों ने सेठ जी को भड़का दिया कि सेठ जी ये व्यक्ति 1 घंटे के लिए 1 से 2 बजे तक के बीच में कहीं जाता है और हमने देखा है गेट बंद करके रहता है, लगता है कि चोरी करता है। 1 बार 2 बार 10 बार कहा तो सेठ जी को विश्वास हो गया। एक बात को बार बार कहोगे तो बात सच हो जाती है। सेठ जी को लगा कि चोर है और एक दिन जाकर के देख लिया और वही हुआ। दरवाज़ा है, बंद है, कुंडी लगी है, खोलने को कहा तो खुला नहीं और अंदर वही है। सेठ जी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि खोलो, मैं सेठ। अब दरवाज़ा खोल दिया। सेठ जी अंदर गए, संदूकड़ी रखी है, ताला लगा है। पूछा क्या है? कुछ नहीं है। ना बताने पर और बात सच होती गई कि लगता है ये चोरी है। सेठ जी ने कहा ताला खोलो। कहने लगा सेठ जी ताला मत खुलवाओ। सेठ जी ने कहा नहीं, खोलना पड़ेगा। लगता है तुम चोर हो और ये सब कह रहे हैं, सबूत है। सेठ जी ने उसने बहुत गिड़गिड़ाया और बहुत कहा कि सेठ जी मत खुलवाओ, लेकिन सेठ जी नहीं माने, ताला तुड़वा दिया। उस संदूकड़ी के अंदर उसके कपड़े थे और एक फ़ोटो थी। वो कहता सेठ जी से, सेठ जी आपने ये गलत किया है। मैं तो इस कमरे में आकर के इन फटे हुए कपड़ों को देख करके अपनी औकात देख लिया करता था। मैंने भगवान को नहीं देखा। मैं तो आपको ही भगवान मानता था, इसलिए जब मैं अपनी औकात देखता था तो मुझे आता कि देखो मेरे सेठ जी ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया। बस यही 2 चीज़ मेरे पास थी। बस अब मैं सेठ जी यहाँ से चलता हूँ। क्यों? जब रिश्तों में समर्पण ही ना हो, विश्वास ही ना हो तो रुक के क्या फ़ायदा। और वह सेठ जी की फ़ोटो और फटे हुए कपड़े ले जाता है। सेठ जी मात्र अकेले रह जाते। महानुभाव, यही हमारे साथ तो नहीं हो रहा है कहीं। जब जब हम भगवान पे शंका करते हैं तो संकट के समय में वो धर्म हमारा काम नहीं आता और हम सेठ जी की तरह अकेले रह जाते।
श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद हर्षा आशीष कुमार, लावण्या भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर।